नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों आपका तहे दिल से करता हूं स्वागत। आज मैं यहां जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं सूक्तियां। टाइटल डाल लेता, सूक्तियां। देखो फिर से एक बार समझाता हूं। एक होता है मित्रों सूक्त और एक होता है सूक्ति। अब याद कीजिए ये सूक्त क्या होता है, जरा सा इसको तोड़ते। सुधन उक्त, सुधन उक्त। सु यानी सुंदर, उक्त यानी कहा गया। वेदों में यहां आ जाओ। सुधन उक्ति, सुंदर, कहना, लौकिक साहित्य में। अब यहां पर मेरे पास हेडिंग है सूक्ति। मित्रों यहां पर सबसे पहले एक चीज देखो, क्या कि एक तरफ सूक्त है जिसका मीनिंग है सुंदर कहा गया। सूक्त है भी कहां? वेदों में। तो वेदों में जो अच्छा कहा गया सुंदर अमूल्य वचन, अमूल्य वचन जो कहे गए सूक्तों में। लेकिन सूक्ति किसे कहूं? लौकिक साहित्य में जो कहा गया, और वो भी क्या? अमूल्य वचन। कहा सुंदर कहना सूक्ति कहलाती है। दोनों में यहां देखो, यहां पर मैं बात करूं तो सु उपसर्ग था, वच धातु और क्वत प्रत्यय। इसमें आ जाओ, सु उपसर्ग, वच धातु, क्वितिन प्रत्यय। ढंग से चलिएगा। कौन सा प्रत्यय कौन सी कहां चीज बनी है उसे भी ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं हम एक कदम आगे बढ़ा करके कि सूक्तियां होती क्या हैं। परिभाषा लिखी गई कि सुधन उक्ति सूक्ति एक ऐसा वाक्य जो जीवन में अमूल्य हो, जिंदगी बदल दे, आपकी जिंदगी बदल दे, ऐसा सेंटेंस, ऐसा कोटेशन। किसी ने कहा कि दुनिया में अकेले आए हो अकेले जाओगे। कितना बड़ी बात कह दी उसने। बड़ी बात कही ना। ऐसा ही कुछ रामायण में कहा गया, राम के द्वारा। क्या कहा गया? लक्ष्मण और विभीषण जब दोनों से यह पूछा गया भगवान श्री राम से कि लंका आपने जीती है तो राजा भी आप बनो, तो प्रभु राम ने रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया था कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, किसमें कहा? रामायण में। रामायण में कहा ये बात कि जन्म देने वाली मां, जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। ये किसने कहा? भगवान श्री राम ने। कि ये दोनों, ये रामायण में बात कही, इसे गांठ बांध लेना। एक तो जन्म देने वाली माता और एक जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। फिर कहा स्त्रियाम भर्ता ही देवता। रामायण में ही कहा गया कि स्त्रियाम, नारियों का भर्ता ही देवता, भर्ता मतलब पति, पति ही देवता होता है। यहां देवता का मतलब यह नहीं होता कि गुलामी करना किसी की। संस्कृत में इसीलिए नारियों का सबसे पहले सम्मान किया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। इसीलिए रामायण में यह कहा गया कि वो देवता है, क्योंकि वो आपकी स्तुति करता है। इसलिए कहा स्त्रियों के लिए देवता कौन है? उनका पति। नास्ति पुत्र सम प्रिय, नास्ति प्रिय पुत्र सम, पुत्र के बराबर कोई चीज प्रिय नहीं होती है। ये रामायण में बहुत प्यार से समझाया गया। उत्साहवन्तः पुरुषः नाव सिदन्ति कर्मसु, उत्साहवंत पुरुषः नाव सिदन्ति कर्मसु, ये सूक्ति भी वहीं से ली गई, रामायण से। कहा उत्साही जो पुरुष हैं वे कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटते हैं। उत्साहवंत पुरुषः नाव सिदन्ति कर्मसु, कि उत्साही पुरुष विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं रुकते हैं। और क्या कहा? कहा वने दोषा ही वह, जो वन होता है उसमें बहुत बड़ी कठिनाइयां होती हैं। वने दोषा ही वह, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, ये शब्द भी कहा गया कि अहिंसा परम धर्म है। इसी प्रकार नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि प्रथम शिक्षिका मां ही होती है। अच्छा सिखा रही है, बुरा सिखा रही है, मां सिखाती है। तो माता को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि आज आप अपने धर्म की, धर्म का अर्थ समझ लीजिएगा, यहां नादान बुद्धि वाले बच्चे होते हैं कई, वो अर्थ गलत निकालते हैं। धर्म की रक्षा करने पर धर्म रक्षा करता है, यहां पर धर्म का मीनिंग है ज्ञान। यदि आज आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यही ज्ञान एग्जाम हॉल में आपकी रक्षा करेगा, आपको जिताएगा। महाभारत में भी कहा धर्मो रक्षति रक्षित है। महाभारत में कहा आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अर्थात जो आपकी आत्मा को अच्छा ना लगे, जो आपकी आत्मा को अच्छा ना लगे वह दूसरों से नहीं कहना चाहिए। अरे जो कड़वी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती
वह किसी अन्य से भी नहीं कहनी चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। कितनी बड़ी बात कही है। यदि किसी को गाली देने पर, यदि आपको कोई गाली दे तो बुरा लगे, तो दूसरे को आपके द्वारा गाली नहीं दी जानी चाहिए। क्या कहा? और कहा मेघे माघे गतम वय। मेघे मेघदूत, माघे शिशुपाल बद्धम। कहा मेघदूत और शिशुपाल बद्धम को पढ़ने में गतम वय आयु ही निकल जाती है। अर्थात कालिदास का मेघदूत पढ़ना और माँ का शिशुपाल पढ़ने में या समझने में या समझाने में पूरी जिंदगी ही निकल जाती है, तो भी समझ में आ जाए। जबकि बात इतना ज्ञान, इतना गूढ़ ज्ञान दे रखा है। कहा शरीरम आद्य, शरीरम आद्य 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 आद्य, शरीरम आद्य, माध्य हो गया। आद्य का अर्थ होता है प्रथम। कहा शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, कि धर्म का प्रथम साधन शरीर ही होता है। जो लोग ये कहते हैं कि काया रो काई रो गुमान काया थारी माटी की, मेरा उनसे यही कहना है कि धर्म यानी ज्ञान, ज्ञान का प्रथम साधन है ही शरीर। बिना शरीर के क्या कर लोगे? तो संस्कृत में भी ध्यान रखना क्या कहा है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख गोज में माया। ध्यान रखियो। अगली सुक्ति है कठिना खलु स्त्रिय। कठिना खलु स्त्रिय अर्थात कि नारियों को समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि निश्चित ही नारी अत्यधिक कठोर होती है। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, प्रिय ही सौभाग्य फला ही चारुता का अर्थ है कि सुंदरता की सफलता तभी होगी जब सुंदरता को चाहने वाले उसे सुंदर लगे। आपकी सुंदरता की सफलता तभी है जब आपकी सुंदरता को चाहने वाले हो। यह आपके काम पे भी लागू होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, यदि वो उसे पसंद आ रहा है तो आपका काम उसके लिए बढ़िया है। लेकिन यदि आप जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, सुंदरता दिखाया किसे जाता है? दूसरे वाले को ना। तो कहा ऐसी स्थिति में सुंदरता की सफलता तभी है जब सुंदरता को चाहने वाले उसे सुंदर समझें। श्रुते रिवार्थम स्मृतिरन्न वगच्छत, श्रुते रिवार्थम स्मृतिरन्न वगच्छत। रघुवंश में बड़े प्यार से कहा कालिदास ने कि वेदों का अनुसरण स्मृति ग्रंथ करते हैं। जो वेद लिखे हैं ना 4, उनका अनुकरण कौन करता है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये जो है उसका अनुकरण करते हैं, वेदों की बातों को ही दोहरान करते हैं। आगे बढ़ जाता हूं, अभी बाकी है, देखते जाओ। लो कुमार संभवम का आया है, एको ही 200 गुण सन्निपाते, एको ही 200 गुण सन्निपाते, एको ही 200 गुण सन्निपाते निमित जतिंदो किरणेश्ववांका।
मित्रों, ये कुमार संभव का मंगलाचरण का तीसरी और चौथी लाइन है, जो कि सुक्ति के रूप में। वहां मंगलाचरण में हिमालय का वर्णन किया गया है और यह भी कहा गया कि अनंत रत्न प्रभव से सौभाग्य विलोपी जातम एको ही 200 गुण सन्निपाते निमित जतिंदो किणस्व अंक। तो यहां का क्या कहा कि आप में चाहे एक अवगुण हो, लेकिन आप में जो गुण है वो गुण उस अवगुण को ढक लेंगे। कहा गुणों का समूह एक दोष को दोष दो कर दिए, क्या ज्यादा कर दिए, एक दोष को उसी प्रकार ढक लेता है जिस प्रकार चंद्रमा की जो किरणें हैं चंद्रमा के कलंक यानी दागों को ढक लेती है। फिर से समझिए क्या कहा। यहां कहा गया कि इंसान में यदि एक अवगुण में हो और बाकी गुण हो, तो गुणों का समूह उस अवगुण को ढक लेता है। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उसके जो दाग दिखाई देते हैं ना उसमें, उसको ढक लेते हैं। अब सोचिए, आप में एक ही तो अवगुण होता है, हर इंसान में एक ही अवगुण होता है, बाकी सारे गुण होते हैं इंसान में। अब हमेशा हम उस अवगुण की वजह से परेशान। कोई कहता है मैं विकलांग हूं इसलिए मेरा नंबर नहीं आ रहा, कोई कहता है मैं काला हूं इसलिए मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई कहता है मैं लंबा नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं देख रहा, कोई कहता है मेरा दिमाग कमजोर है इसलिए मेरे याद नहीं हो रहा। अरे भैया, एक ही तो अवगुण है, बाकी तो गुण है ना। तो अपने गुणों पे ध्यान दो ना। किसने कहा है अवगुण पे ध्यान देना? क्योंकि गुण आपके अवगुण को ढक लेंगे। चिंता मत करो, अपने गुणों पर ध्यान दो। ये कहा तेजसाम ही वय न समीक्षते, तेजसाम ही वय न समीक्षते। ये भी रघुवंश में कहा, ये कुमार संभव में कहा, ये रघुवंश में कहा। क्या कहा रघुवंश में? तेजसाम ही वय न समीक्षते, कि तेजस्वी पुरुषों की उम्र नहीं देखी जाती। अरे आप लोग मेहनत करने वाले, अब आपकी उम्र है, मान लीजिए आपकी 25-26 हो गई है, सोच रहे हैं कि छोटे एग्जाम का पेपर दूं कि नहीं दूं। क्यों नहीं देते? दो ना, दो। क्यों? ज्ञान है ना। ज्ञान व्यक्ति की उम्र कब देखी जाती है? ज्ञानियों की उम्र नहीं देखी जाती है, उनका टैलेंट देखा जाता है। तो यहां का तेजस्वी पुरुषों की उम्र नहीं देखी जाती। मेघदूत में कहा कामरता ही प्रकृति कृपणा चेतना या चेतनेशु, कामरता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। अर्थात कि जो कामी इच्छा रखने वाला व्यक्ति है ना, वह सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर सकता। मेघदूत कालिदास का है और कालिदास ने यक्ष के विशेष में कह दिया, जो कि कहां बैठा था? पर्वत में बैठा था, बादलों को संदेश देना चाह रहा है। उसके विशेष में क्या डाला कि पत्नी की इच्छा के चक्कर में वो यक्ष ये भी भूल गया कि ये बादल सजीव है कि निर्जीव है, और अपना संदेशा दे दिया उसको। तो कहा जो कामना वाले यानी इच्छा रखने वाले लोग हैं वो सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाते हैं। अब इच्छा तो हम सबकी है, इसीलिए हमें जो कोई बता देता है हम सजीव को भी हाथ जोड़ लेते हैं, निर्जीव के भी हाथ जोड़ लेते हैं। तो क्योंकि इच्छाएं जहां होंगी वहां सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर सकते आप। अब आ जाओ, एक बहुत बड़ी बात कही, ये भी मेघदूत में है।
रिक्त सर्वो भवती ही लघु। अपने आप को छोटा समझना ही छोटेपन की निशानी है। यानी अपने अंदर जो खालीपन है आपके अंदर कि साहब मेरे पास ये नहीं है, छोटापन आ गया तुम में। पूर्णता गौरवम, जो है उस पर ध्यान दोगे आनंद की प्राप्ति होगी। सभी तरह की रिक्तता छोटेपन का प्रतीक है और पूर्णता गौरवता का प्रतीक। अपने आप को हे दृष्टि से मत देखो, बंद कर दो हे दृष्टि से देखना। आपके पास बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि मैं तो ये कहूंगा कि मेरे पास जो है, मैं कहूंगा मेरे पास जो है, उस चीज के लिए करीबन इस विश्व में 20 लाख लोग तरसते हैं कि जिस स्थिति में मैं हूं ऐसी स्थिति उनके पास रहे। 20 लाख। और मैं क्या सोचता हूं, और टॉप पे पहुंच जाऊं यार, टॉप पे। तो उनके लिए 20 लाख में मैं हूं कि नहीं? तो इसी तरह आपको क्या सोचना है, तुम जैसी स्थिति में हो वो बहुत बढ़िया स्थिति है, अब ऊपर वाली स्थिति पे जाओ, स्टेप चढ़ो। तो कहा अपनी जो रिक्तता है, अपना जो खालीपन है, उससे छोटापन मत लाओ अपने अंदर, और पूर्णता जो है अपने अंदर और ज्ञान लो। कहीं कमजोरी रह रही है उसे और समझो और उसे पूरा करो। इसके बाद में सुक्ति और आई, कहा, यह भी कहा किरात अर्जुनियम में। किरात अर्जुनियम जो कि भारवी का है, भारवी ने लिखा था, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। बड़ी खास बात कही यहां, किरातार्जुन में युधिष्ठिर और वनेचर जो कि गुप्तचर भी था, युधिष्ठिर ने वनवास के समय द्वैतवन में रह रहे थे, एक गुप्तचर को हस्तिनापुर भेजा था जो कि वन में रहने वाला वनेचर था। उसने एक सूचना जो ला करके दी, उस पर वनेचर कुछ कह रहा है, गुप्तचर कुछ कह रहा है। क्या कहा? प्रवृत्ति साराह खलु मादृशम गिरह, कि जो गुप्तचरों की जो वाणी होती है वो वास्तविकता ही कहती है, झूठ नहीं कह सकती। जो गुप्तचर होते हैं, जो मार्केट में आपकी स्थिति है उसी को ही आपको बताएंगे। किराता अर्जुन में कहा। ऐसा ही किराता अर्जुन ये महाकाव्य में वनेचर ने और भी कहा। क्या कहा? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय। हितम हितकारी, मनोहारी, मनोहारी का मतलब क्या हुआ? मन को प्रसन्न करने वाली। ये दोनों वाणी एक ही वाक्य में हो, ये दुर्लभ है भाई, ये नहीं हो सकता। हितकारी भी हो और मनोहारी। अरे माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को डांटते हैं। बच्चे कहते हैं कि यार माता पिता हमसे प्यार ही नहीं करते, दुनिया करती है। हाँ भैया, जो माता पिता डांटते इसलिए हैं, अपने पति पत्नी आपस में लड़ते इसलिए हैं भारत में कि वो एक दूसरे के बहुत शुभ चिंतक हैं। कड़वे वचन जो कहते हैं, हमको सुनने की आदत है कि अच्छे वचन कहे हमारे लिए कोई। मानता हूं कि मोटिव करने का तरीका प्रशंसा करना होता है, लेकिन यह भी एक तरह की प्रशंसा है। कहते हैं, किसी ने मुझसे बड़े शब्दों में कहा कि जहां पर इज्जत ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। क्या कहा? कि जहां इज्जत नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने उसको समझाया कि तेरे चक्कर में क्या मैं रोज घर नहीं जाऊं? समझ गए? आगे बढ़ जाओ। कहा, विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तय। विचित्र रूपा खलु चित्र वृत्तय। ये भी किरातार्जुन में कहा कि सभी लोगों के मन की स्थितियां विचित्र ही होती हैं।
सभी लोगों के मन की स्थितियां विचित्र ही होती हैं, किसी के मन की स्थितियां समान नहीं होंगी। ये किरातार्जुन में कहा गया, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय। फिर से आ गया किरातार्जुन में, वनेचर कह रहे हैं कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अर्थात बलवान से विरोध हमेशा नुकसानदायी होता है। जो बलवान व्यक्ति है उससे आप यदि शत्रुता कर रहे हो तो आपको नुकसान ही देगी। कब कहा ये, तो याद रखिएगा। वनेचर ला करके न्यूज देता है युधिष्ठिर को कि जो दुर्योधन है उसने अपने 6 के 6 शरीर के कामनाओं को रोक करके प्रजा को अपने पक्ष में कर लिया है। वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं वन में कि युधिष्ठिर और दुर्योधन ने सभी को अपना बना लिया है, लेकिन जब जब आपकी याद आती है या आपकी बात शुरू होती है डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि दुर्योधन ने एक बलवान से क्या ले लिया, पंगा, दुश्मनी मोल ले रखी है, वो डर जाता है। इसलिए कहा अहो दुरंता बलवद विरोधिता, कि बलवान व्यक्ति से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, यह भी किरातार्जुन से है। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, कहा दुष्टों की मित्रता से, दुष्टों की मित्रता से सज्जनों के साथ की गई शत्रुता श्रेष्ठ है। दुष्टों की मित्रता से सज्जनों के साथ की गई शत्रुता श्रेष्ठ है, ये इस पंक्ति में कहा गया। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कब दुष्टता दिखा दे अपनी, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता मित्रों। इसीलिए कहा किरातार्जुन में एक और कहा सहसा विदधीत न क्रिया में विवेक है परमाम पदाम पदम परम, सहसा विदधीत न क्रिया में विवेक है परमाम पदाम परम। ये किरातार्जुन में कहा कि कभी भी कोई कार्य अचानक और बिना विवेक के नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। कोई भी कार्य अचानक और बिना विवेक के नहीं करना चाहिए। विवेकहीन व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट आती है, और जैसे जैसे आपके शांत रह के गुण आएंगे आपके अंदर, लक्ष्मी आपका वर्ण वैसे ही कर लेगी। समय एव करोति बला बलम, समय एव करोति बला बलम, कहा किरातार्जुन में कहा, ये भी पक्का नहीं साहब, शिशुपाल में समय एव करोति बला बलम, जो कि आपकी जो ये संस्था है जहां मैं पढ़ा रहा हूं, इसका ध्येय वाक्य भी है समय एव करोति बला बलम। समय ही इंसान को बलवान और निर्बल बनाता है, समय ही इंसान को बलवान और निर्बल बनाता है, ना भाग्य ना ज्ञान। यदि ऐसा नहीं होता तो मित्रों समय के ही कारण तो हुआ सब कुछ। राज्याभिषेक हो रहा था राम का, समय ने पलटी मारी, वनवास को जाना पड़ा राम को। सपने में ही तो हरिश्चंद्र को ने दान दिया था ना, सपने में ही, लेकिन अगले ही दिन रोड पे आ गए हरिश्चंद्र। इसलिए कहा समय एव करोति बला बलम, ना विद्या ना धनम। कहा महिमांसः प्रकृत्या मित भाषिण, शिशुपाल वद्य में कहा जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, महियान से श्रेष्ठ जो लोग होते हैं, प्रकृत्या स्वभाव से ही मित भाषिण, कम बोलने वाले होते हैं।
जो महान लोग, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। वृहद सहाय कार्यंतम क्षोदीयानपि गच्छति, शिशुपाल वध में कहा। वृहद सहाय कार्यंतम क्षोदीयानपि गच्छति, कहा बड़े व्यक्ति की सहायता से छोटा व्यक्ति भी बड़ा कार्य कर जाता है। बड़े व्यक्ति की सहायता से छोटा व्यक्ति भी कार्य कर जाता है। उसी प्रकार जैसे पहाड़ की नदी महानदी में मिलकर सागर तक पहुंच जाती है। सोचिए, लूनी नदी है हमारे यहां, नाग पहाड़ी से गिरती है और कहां कच्छ के रण में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो लूनी नदी बड़ी नदियों साथ मिलकर के वहां तक पहुंच गई। कहा मितम च सारम च वचो वागमीता, कहा नेजदीय चरितम। नेजदीय चरितम किसका है? श्री हर्ष का। तो कहते हैं कम शब्दों में और संपूर्ण बात कहना ही वाक पटुता है। कम शब्दों में और संपूर्ण बात समझा देना ही क्या है? वाक पटुता है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मीता, नेदीय चैतम में ये कहा गया। इसी प्रकार आर्जवम ही कुटिलेषु नय नीति, नेदीय चैतम में बहुत सुंदर कहा गया। आर्जवम ही कुटिलेषु नय नीति, कि जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ सरल व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि आप ये सोचते हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, वो आपके साथ बुरा कर भी रहा है और फिर कहते हैं माफ कर दो, भगवान देख रहे हैं, कुटिल व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए। स्वप्नवासम दत्तम में कहा दुखम न्यासस्य रक्षणम। स्वप्नवास दत्ता भास की एक नाटक है, उदयन मूलक नाटक है, जिसमें पद्मावती कह रही है, जब पद्मावती जो कि उदयन की दूसरी पत्नी थी, पद्मावती के पास जब योगेंद्रायण वासव दत्ता को अपनी बहन बना करके धरोहर के रूप में रख के आता है, तब वो कह रही है दुखम न्यासस्य रक्षणम, कि किसी की धरोहर की रक्षा करना बहुत ही कठिन और दुखपूर्वक कार्य है। किसी की धरोहर को रखना, हम कह तो देते हैं दे देंगे बाद में, बहुत मुश्किल है, दुखपूर्वक कार्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ऐसा कुछ कहा है, अर्थो ही कन्या पर की एव, कन्या जो है पराया धन होती है, उसी प्रकार धरोहर भी पराई होती है। ये भी स्वप्नवास दत्ता में अहो ए करुणा खलवैश्वरः, अहो ए करुणा खलवीश्वरः, कि निश्चित ही भगवान करुणाहीन होते हैं। बड़ा कटु शब्द है, कई बार नहीं हजारों बार हमारे मन में ये भावना आती है कि भगवान करुणाहीन है, कोई प्रेम ही नहीं है भगवान में। तो मैं फिर बता देता हूं, स्वप्नवास दत्ता में से ये लिया गया है। ऐसा ही एक और भी है, चकार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, स्वप्नवास दत्तम से ही है। चकार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, कि भाग्य की रेखाएं समय चक्र के अनुसार बदलती रहती हैं। जो भाग्य की रेखाएं हैं, मैंने कहा समय एव करोति बलाबलम, क्या कहा कि आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो समय के चक्र के साथ बदलती रहेंगी, स्थिर नहीं रह सकती। आज बुरे दिन है तो कल अच्छा दिन भी पक्का आएगा, 100% आएगा।
अति स्नेह खलु कार्यदर्शी। विक्रम और वश्यम में जरा सा देखिए क्या कहा, अति स्नेह खलु कार्यदर्शी। अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक प्रेम सब कुछ करवाने में समर्थ होता है। अति स्नेह खलु कार्यदर्शी, किसी से अत्यधिक प्रेम करवाने पर उसके लिए आप सब कुछ कर जाते हो। सोचिए युवा अवस्था में बालक फौज की भर्ती में गया था, वहां 4 फीट की दीवार नहीं कूदी गई, और प्रेमिका के घर में घुसने के लिए 12 फीट की दीवार कूद के चला गया। अत्यधिक प्रेम सब कुछ कराने में समर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थो ही कन्या पर किए एव है। अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे सर्ग का अंतिम श्लोक क्या कहा कि कन्या हमेशा पराय ही धन होती है। कण्व ऋषि कह रहे हैं अर्थो ही कन्या पर किए एव। अत्यधिक जो प्रेम है, अर्थो ही कन्या, कन्या हमेशा पराया धन होती है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया अति स्नेह पाप संगी। अति स्नेह पाप संगी, अभी था हमने पढ़ा था अति स्नेह खलु कार्यदर्शी विक्रम और वश्यम में, जिसमें यह कहा गया था कि अत्यधिक प्रेम सब कुछ कराने में समर्थ होता है। वहीं यहां कहा गया जो अत्यधिक प्रेम करता है, जिससे आप करते हो, वो पाप से युक्त यानी शंका से युक्त होता है, पाप की संख्या से। ध्यान रखिएगा, उसके लिए आप कुछ भी पाप कर बैठेंगे और वो आपके लिए कर बैठेगा, और फिर कहते फिर ना दिल गलती कर बैठा है। प्रेम केवल अपने आप से करो। जो लोग अपने आप से प्रेम करते हैं, दुनिया उन्हें नेट पर फेसबुक पे ढूंढती है। और भी कहा, अब के दुष्यंत बोल गया किमेव ही, छोटी करो इसे भाई, किमेव ही मधुराणाम ना मंडनम ना कृति नाम। किमिव ही मधुराणाम मंडनम ना कृति नाम, अर्थात कि सुंदर व्यक्तियों पर या सुंदर व्यक्तियों के शरीर पर आभूषणों की क्या आवश्यकता। अरे जिसे कुदरत ने ही सुंदर बनाया हो, उसके शरीर पे आभूषण की क्या आवश्यकता। शकुंतला को देख के कह रहा है दुष्यंत। जी हां, किमिव ही मधुराणाम मंडनम ना कृति नाम। दुष्यंत कहता है शकुंतला को देख करके कि सुंदर लोगों के शरीर पर गहनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। कालो पीलो आदमी हो तो फिर भी गहना पहने, क्रीम पाउडर लगाए, वो जो सुंदर है पहले से ही, उस पर कोई आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम से। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होनी के द्वार सब जगह होते हैं। जो होने वाला है ना, उसके द्वार तो हर जगह ही होंगे। कैसे भैया, आपको लगता है, मैं आपको फिर एक छोटा सा स्टोरी सुना देता हूं। एक कबूतर डाली पे बैठा था, यमराज जी ने उसे देख लिया, कबूतर ने भी यमराज को देखा। यमराज जी हंस गए। कबूतर ने बाज से कहा कि मुझे यमराज खाएगा, मारेगा। तो बाज ने उठा करके उसको 200 किलोमीटर दूर छोड़ी आया। वो वहां जाते ही कबूतर मर गया। यमराज से जाकर कबूतर ने पूछा कि आप हंसे क्यों थे। बोले मैं इसीलिए तो हंस रहा था कि तू 200 किलोमीटर दूर कम समय में जाएगा कैसे।
तो यहां कहा है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, कि होनी के द्वार सब जगह होते हैं। उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, अभिज्ञान शाकुंतलम में, जी हां, उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, मनुष्य वास्तव में उत्साही प्रिय ही होते हैं। बड़ी शानदार बात कही है, धमाके होते रहे, आनंद आता रहे, उत्साह प्रिय होता है मनुष्य। रत्नम रत्नेन संगच्छते, मृच्छकटिकम में कहा गया, जो कि एक प्रकरण है, 10 अंक हैं इसमें। मृच्छकटिकम में कहा गया रत्नम रत्नेन संगच्छते, गुणवान लोग गुणी लोगों के साथ ही जाते हैं, गधों के साथ नहीं। गुणी लोग गुणवान लोगों के साथ ही जाते हैं, गधों के साथ नहीं जाते, मूर्खों के साथ नहीं जाते। दूसरा एक और भी अर्थ है कि रत्नों को खोजने के लिए जौहरी रत्नों के पास आता है, जौहरी के पास रत्न नहीं जाते। इसी में कहा मृच्छकटिकम में, साहसे श्रीवस्ती, लक्ष्मी और सफलता साहस से मिलती है। साहसे श्री प्रतिवसती, साहस से ही सफलता और लक्ष्मी दोनों मिलती हैं। मृच्छकटिकम ने कहा मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम, मूले छिन्ने, जड़ के कट जाने पर पौधे का लालन पालन कहां से होगा? जड़ के कट जाने पर पौधे का लालन पालन नहीं हो सकता। किसका? जड़ कट जाने पर। अब आइएगा, आदर के बारे में कुछ मुद्रा राक्षस में भी कहा। यहां सकटदास और चारुदास, चारुदास जो था उसके लिए उसने कह रहा है मुद्रा राक्षस में, अत्यादर संकनीय, यदि आपका कहीं बहुत अधिक आदर हो रहा हो तो वो शंका से युक्त होगा, ध्यान रखना। ऐसी दुनिया किसी का आदर नहीं करती है, शंका से युक्त, सावधान, मां बावड़े मत बन जाना। अपने दोस्त भी कर देते ना, कई बार मजाक करना होता उनको, अरे 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 मित्र, अरे अरे तेरी तो याद कर रहे थे फलाना, क्योंकि कोई ना कोई साजिश चल रही है। कहीं ना कहीं तुम्हें टमाटर पे बैठाने वाले हैं, या अचानक से, या फिर अंडों पे बैठाने वाले हैं। सावधान, यदि कोई कहीं अत्यधिक आदर हो रहा है तो। प्रारंभम उत्तम जना न परित्यजन्ति, जो श्रेष्ठ लोग हैं एक बार कार्य को प्रारंभ कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ते हैं। यह भी मुद्रा राक्षस में ना। और देखो उत्तर रामचरित में, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वय। उत्तर रामचरित्र किसका है? भवभूति का। क्या कहा भवभूति ने? गुणा पूजा स्थानम गुणी न च लिंगम न च वय, कि जो गुणों की पूजा, हमेशा गुणों की पूजा होती है, गुणी जनों की नहीं होती, ना ही उनके लिंग की और ना ही उनके आयु की। यानी पुल्लिंग स्त्री नपुल्लिंग की पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा होती है। गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंग न च वय, कि गुणों की पूजा होती है, गुणी जनों की नहीं, और न ही उनके लिंग की और न ही उनकी आयु की। तेजय तेजसी शाम्यति, शाम्यति, तेज तेज में ही शांत होता है। उत्तर रामचरित में यह भी कहा, तेजय तेजसी शाम्यति। अब शिशुपाल वध में एक बात और कही, जो अगला है मेरा,
दंडिने पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। शिशुपाल मध्य में ये सुक्ति है, क्या कहा? उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिने पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात कि मां का जो शिशुपाल है उसमें कालिदास की उपमा भी है, भारवी का अर्थ गौरव भी है और दंडी का पद लालित्य भी है। इसीलिए माघ को त्रिगुण संपन्न कहा जाता है। माघे संति त्रयो गुणा। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। न ही ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं होता। कोई पवित्र नहीं होता। या ज्ञान के बिना भी या ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं होता। सब बेकार की बातें, सब दिखावा है, कपड़े लत्ते सब दिखावा है। ज्ञानी लोग, ज्ञान किसे कहते हैं? जिससे आप आगे बढ़ सके, उसी को ज्ञान कहा जाएगा। नीति सत्कम में भर्तरी क्या कहते हैं? सत्संगति कथय किमने पुरुष करोति पुंसाम। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अच्छे लोगों की संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती है? सब कुछ करती है, हर चीज सेटल कर देती है अच्छे लोगों। इसलिए कहते हैं संगत का असर हमेशा आता है। यदि जीतना है तो जीतने वालों के साथ बैठो ना, हारने वालों के साथ क्यों बैठे हो? जो आपकी छोटी सोच बनाए उसकी मित्रता तुरंत छोड़ दो। जो आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करे तुरंत ही छोड़ दो उस मित्रता को। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। दुर्बल से बलम राजा। क्योंकि दुर्बलों का तो राजा ही कौन होता है? दुर्बलों का राजा बल ही होता है भाई। बोले दुर्बल जो है उनका बल राजा कैसे होगा? जो दुर्बल व्यक्ति है, यदि वो सारे के सारे दुर्बल लोग मिल लें और अपना बल इकट्ठा कर लें तो बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। कक्षा 6 या 7 में पाठ भी है। उसमें एक चिड़िया के अंडे का हाथी ने अपनी सूंड से तोड़ दिए थे, यानी कि पेड़ को हिलाया तो अंडे गिर के टूट गए। चिड़िया रोते हुए सभी जानवरों जो बड़े थे उनके पास गई। चिड़िया की किसी ने हेल्प नहीं करी। चिड़िया ने जो दोस्ती करी, एक मक्खी से करी, एक मेंढक से करी और एक कटफोड़े से, कटफोड़ा होता है, पहुंच मार करके दोस्ती करी। और इन चारों ने मिलकर के उस हाथी को ऐसा प्रोग्राम बनाया कि उस हाथी को उन्होंने एक खाली तालाब में गिरा दिया और मार डाला। तो कहा दुर्बल यदि का बल ही उनका राजा होता है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रियंती। ये भी किसमें कहा? नीति शतकम में, कि सारे गुण सोने या धन में, सोना मतलब पैसा, सोने या धन में आश्रित होते हैं। सारे सारे गुण, जो पैसे वाला है उसमें सबको गुण नजर आ जाते हैं, जीतने वाले में सारे गुण आ जाते हैं अपने आप ही। पहले जितनी बुराइयां थी वो भी अच्छाइयां बदल जाती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होता है, केवल इच्छा करने से नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। परिश्रम करने पर ही सफलता मिलेगी, इच्छा करने से नहीं। स्वदेशे पूजयते राजा
विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होता है वो अपने राज्य में ही पूजा जाता है। जो राजा होता है वो अपने राज्य में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान की तो सब जगह पूजा होती है। सर्वत्र, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूजयते राजा। अब हितोपदेश का, हितोपदेश नारायण पंडित नारायण ने लिखी। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता धीमताम। कहा बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में ही समय बिताते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ज्ञान प्राप्ति में, आइडियाज लेने में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं। फालतू में बातों में नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं। उनको पता है दुनिया रोकेगी तुम्हें। तो विद्वान लोग जो हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो अपना क्या करते हैं, अधिकांश समय काव्य शास्त्र किताबों के लिए नहीं कहा है। काव्य शास्त्र मतलब है किताबों को पढ़कर उससे आइडिया निकालना। भगवत गीता पढ़ो, पढ़ करके उसमें से आइडिया निकालो और आगे बढ़ो अपने लिए। क्यों परेशान हो रहे हो, पता लगाओ। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। किसी के संगत रहने पर ही, किसी के संग रहोगे ना तो ही दोष और गुण होंगे, तो ही क्या होंगे, दोष या गुण होंगे। ये भर्तृहरि ने फिर कहा, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, किसी के संग रहने पर ही दोष और गुण होंगे। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञानम भारम क्रिया बिना, कि ज्ञान जो है बिना क्रिया के भार हो जाता है। सोचो कैसे? ऐसे कि आप लोग इस समय किताबें बहुत पढ़ चुके हो, डिग्रियां ले चुके हो, लेकिन अब वो ज्ञान किसी को दे तो दे कैसे? क्योंकि सिलेक्शन तो हुआ नहीं अभी तक, और सिलेक्शन होगा तब जाकर के हमारा वो ज्ञान भार। याद रखिएगा, जब भी आपका ज्ञान हो जाए, मित्र मंडली हमारे बहुत अच्छी काम आती है। इसीलिए कहा 100 मूर्खों की मित्रता से बढ़िया है एक मित्र बना लेना। कहा विद्या ददाति विनयम, जिसके पास ज्ञान आ जाता है, जिसको चीज का समझ में आ जाता है, वो उतना ही विनम्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम। और क्या कहा वो भी सुन लो। संगे शक्ति कलो युगे, कल युग में संगठन में ही शक्ति है। संगे शक्ति कलो युगे, कल युग में संगठन में ही शक्ति है। अलग अलग बिखर करके कोई शक्ति नहीं है भाई। फिर सुन लेना ढंग से, क्योंकि दुनिया तो आपको हर हालत में तोड़ेगी। योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है, अर्थात आनंद है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको और ढंग से कीजिए, बार बार कीजिए, बिना डरे कीजिए। इसलिए कहा है योग कर्मसु कौशलम। परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकाराय सताम विभूतय। जो सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती है वह तो सभी की भलाई के लिए होती है। जो सज्जनों की जो संपत्ति क्या होती है, लोगों की भलाई करने में जाती है। कहा पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, अरे धरती के तो 3 ही रत्न हैं। पहला है जल अन्न सुभाषितम, पानी, अन्न और अच्छे विचार। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम। इस धरती पे तो 3 ही रत्न होते हैं। कहा विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। सारे धनों में विद्या, विद्या का अर्थ क्या है भाई? ऐसा आइडिया, ऐसा ज्ञान जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाए, उसी को ज्ञान का है।
उसी को विद्या कहा है। तो विद्या जो धन है वो सभी धनों में प्रमुख है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात सतमुख है। जो विवेक से अविवेक की जो व्यक्ति है उसके पतन के अनेक प्रकार होते हैं, 100 प्रकार होते हैं उसके गिरने के। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात सतमुख। दानम भोगो नाशय त्रिस्त गतयो भवन्ति वित्तस्य। वित्तस्य क्या कहा? धन की 3 ही गतियां होती हैं। दानम भोगो नाशय, 3 ही धन की गति होती है। या तो जो कमा रखा है उसमें बचे हुए धन का दान कर दो, या फिर जो बचा हुआ है कमा रहे हो उसको खा के समाप्त कर दो। नहीं तो तीसरी गति तो पक्का होने वाली है, कितना ही बचा लो धन को, कितना ही बचा लो, कितनी पीढ़ियों के लिए जोड़ लो। क्योंकि धन का तो सिस्टम ही है कि या तो दान कर दो, या उसे खा पी के खत्म करो, या फिर नाश तो तीसरा होना ही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान लोग होते हैं उन्हीं को ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिन्हें अपने आप पे विश्वास होता है, यकीन होता है स्वयं पर, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। फिर कहते हैं भर्तृहरि जी कि पिबन्ति नद्ये स्वयमेव नाब्ध। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाब्ध, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती हैं, दूसरों के लिए रखती हैं। विद्या अमृतम अश्नुते, ईशावास्योपनिषद। विद्या अमृतम अश्नुते अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। फिर सुन लीजिएगा विद्या क्या है। विद्या का मतलब ज्ञान, नॉलेज। आपको जो ज्ञान है, नॉलेज है, डिग्री का ही नहीं, डिग्री के अलावा व्यवहारिक भी। यदि वो ज्ञान है तो ही आपको आनंद दे सकता है ज्ञान, नहीं तो वो विद्या डिग्री के सिवा कुछ नहीं है, माटी है। उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले समस्त संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। जो अच्छे स्वभाव वाले हैं, ये कहां का है भाई? ये हितोपदेश का, ये हितोपदेश का है। उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम, कि उदार चरित्र वाले लोग संसार को ही, पूरे संसार को अपना घर मानते हैं। और दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता कैसी होती वो भी देख लो। छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। दुष्टों की, दुर्जनों की और सज्जनों की मित्रता छाया की तरह होती है। चाहे दुष्टों की मित्रता हो, चाहे सज्जनों की मित्रता हो। किसकी तरह होती है? किसकी तरह? छाया की तरह होती है। आगे समझ बात। 68 सुक्तियां हैं ये, यहां फीड कर लेना, रटना मत। याद हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो तो और भी बढ़िया, क्योंकि फिर पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे। मन को समझा दो कि यदि याद ये नहीं हुआ तो हे मन तुझे फिर पढ़ना होगा। तब तक तुझे पढ़ना होगा जब तक ये याद ना हो जाए। मेरी गारंटी, मन अपने आप शांत। मैं देखता हूं कैसे याद नहीं करता। मन को डराना पड़ता है, दिमाग को मजबूत करना पड़ता है। नहीं हुआ तो फिर करूंगा। सोचिए, बच्चे बन के देखिएगा, घर वाले खूब पीटते थे, जो बदमाशी करते थे ना, कुछ समय बाद में वही अच्छी लगने लग गई। क्यों? क्योंकि सामने वालों को आपकी आदत पड़ गई।
मन को इतना समझाना नहीं है, मन को समझाने से समझता नहीं है मन। हाँ, मन को डराना पड़ता है कि हे मन, आज यदि तेरे से ये काम नहीं हुआ तो मैं फिर कल करूंगा, मैं करूंगा इसी काम को ही। तो मन समझ जाता है कि ये काम कर लेगा तो ही शांत रहूंगा, नहीं तो ये दिल है ना, घूं घूं करता है। आज ये है, आज वो, कल वो, आज ये, परसों वो। हाँ, चलिए लिख लीजिए।